विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। लेबनान और गज़ा पर ज़ायोनी सेना का वहशियाना हमला। अब्दुल बारी अतवान का खुलासा, 1,50,000 मीज़ाइल और 5,000 आत्मघाती ड्रोन कर रहे हैं इसराइल को निशाना बनाने का इंतज़ार। इसराइल ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़काई। अमेरिका ईरान से समझौता करने को तैयार, तेहरान ने शर्तें कबूल करने से किया इनकार। मुक़्तदा सदर की अरब देशों से बड़ी अपील, ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट रोके तो अमेरिका पाबंदियां हटाने को तैयार। हिजबुल्लाह का ऐलान, लंबी दूरी की मिसाइलों से इसराइल का बचना होगा मुहाल। बशार असद से मुलाकात करने पहुंचे सैयद अम्मारुल हकीम, इलाके के गंभीर हालात पर की चर्चा। चीन पहुंचे फ्रेंच राष्ट्रपति ने पुतिन के खिलाफ जहर उगला। शी जिनपिंग ने कहा, बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। अज़रबैजान ने ईरान के 4 राजनयिकों को निकाला। इराकी प्रतिरोधी दल नौजवान मूवमेंट का फिलिस्तीन को बिना किसी शर्त के भरपूर समर्थन का ऐलान। ताइवान के नज़दीक चीन और अमेरिका के युद्धपोत तैनात। अर्दोगान ने कहा, मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन। ईरान ने की OIC की आपात बैठक बुलाने की मांग। खलील अतिया और मुक़्तदा सदर की मांग, इसराइल के राजदूतों को निकाले मुस्लिम देश। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट के तेज़ी से बदलते हालात और लेबनान और फ़िलिस्तीन पर इसराइल के वहशियाना हमलों की। इसराइल ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग का बिगुल बजाते हुए लेबनान और गज़ा पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने आज सुबह लेबनान के सूर शहर में अल रशीदिया कैंप के पास बमबारी की। लेबनान के इस मशहूर शहर को इमाम मूसा सदर के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अल जज़ीरा ने खबर देते हुए कहा कि ज़ायोनी सेना ने सूर शहर के पास मौजूद अल रशीदिया कैंप को हमलों का निशाना बनाया। ये कैंप फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों का है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में कम से कम 6 मिसाइल फायर किए। इसराइल के चैनल 13 ने भी इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि सेना ने लेबनान में हमास के कई ठिकानों पर हमले किए। वहीं गज़ा को एक बार फिर अपने वहशी हमलों का निशाना बनाते हुए इसराइल ने सुबह से ही बर्बर हमले शुरू कर दिए। ज़ायोनी सेना ने निहत्ते फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए कहा कि गज़ा पर हमले शुरू हो चुके हैं। अल जज़ीरा ने खबर देते हुए कहा कि ज़ायोनी सेना ने गज़ा में प्रतिरोधी दल के एक ठिकाने को निशाना बनाते हुए बमबारी की। वहीं प्रतिरोधी दलों की जवाबी कार्रवाई के डर से इसराइल में आयरन डोम को एक्टिव कर दिया गया है। पिछले काफ़ी समय से ही अपना वजूद बचाने के संकट और आंतरिक टकराव का सामना कर रहे ज़ायोनी लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तल अवीव सरकार ने गज़ा के आसपास रहने वाले अप्रवासी ज़ायोनी लोगों से अपील की है कि वो अपने घर बार छोड़कर पनाहगाहों में चले जाएं और अगली जानकारी आने तक वहीं रहें और बाहर निकलने से बचें। वहीं फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ इसराइल के बढ़ते अत्याचार के बीच आम मुसलमानों के साथ साथ अब अरब सरकारें और राजनेता भी इसराइल के खिलाफ एकजुट होते हुए ज़ायोनी सरकार को अलग थलग करने के लिए कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्डन पार्लियामेंट में सीनियर मेंबर खलील अतिया ने अरब देशों से इसराइल से रिश्ते ख़त्म करने की मांग करते हुए ज़ायोनी राजदूतों को निकालने की मांग की है। खलील अतिया ने कहा कि इसराइल के साथ समझौता करने वाले अरब देशों को अब गफलत की नींद से जागना होगा और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आगे आना होगा। फ़िलिस्तीन को अपना हक वापस पाने तक संघर्ष जारी रखना होगा। वहीं इराक के शक्तिशाली राजनेता और वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मुक़्तदा सदर ने कहा है कि ज़ायोनी सेना ने मस्जिद अक्सा के खिलाफ अपनी अपमानजनक हरकतें जारी रखकर हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने एक संवेदनशील जगह की ओर कदम बढ़ाए हैं। ज़ायोनी सेना को अब रोकना ही होगा। मुक़्तदा सदर ने अरब देशों से अपील करते हुए कहा कि सबसे पहले अरब और मुस्लिम देशों को इसराइल से अपने रिश्ते ख़त्म करते हुए उनके राजदूतों को निकालकर उनके दूतावास बंद करने होंगे। मुक़्तदा सदर ने कहा कि संकट में घिरे इसराइल में जब सबसे बड़े ज़ायोनी शैतान मतलब नेतन्याहू को बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने सबसे संवेदनशील और हसास मकाम की तरफ कदम बढ़ा दिए और मस्जिद अक्सा पर हमले शुरू हो गए। नेतन्याहू मस्जिद अक्सा को हमलों का निशाना बनाकर खुद को इसराइल में चल रहे संकट से निकालना चाहते हैं। हमें फ़िलिस्तीनी और मस्जिद अक्सा के खिलाफ जारी ज़ायोनी आतंक को रोकना ही होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सबसे पहले मुस्लिम देशों में मौजूद ज़ायोनी दूतावासों को बंद करना होगा। ये दूतावास नहीं बल्कि शैतानी अड्डे हैं। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो हमें कोई और बड़ा कदम उठाना होगा। अगली खबर में बात करेंगे ईरान को अमेरिका की नई पेशकश और तेहरान के साफ इनकार की।
अमेरिका ने ईरान से निकट भविष्य में समझौता करने का इशारा देते हुए इसराइल के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में खबर दी है। इसराइल की वाल्ला न्यूज़ एजेंसी ने खबर देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आंशिक परमाणु समझौते पर दस्तखत कर सकता है और वाशिंगटन ने ईरान के सामने ये प्रस्ताव पेश कर दिया है, लेकिन अभी तक तेहरान की ओर से अमेरिका की शर्तों पर कोई जवाब नहीं मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने तल अवीव में अपने घटकों को साफ संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की ओर से परमाणु कार्यक्रम की कुछ एक्टिविटीज़ को रोकने के बदले तेहरान पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार है। तल अवीव के कई सीनियर ऑफिसर्स ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे समझौते की संभावना है। वाल्ला न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका की ओर से इस समझौते की पेशकश और उसकी तफसील मिल गई है, लेकिन तेहरान को अमेरिका की शर्तें कबूल नहीं। वाशिंगटन से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपना रवैया बदल लिया है। वो ईरान की ओर से पिछले 2 साल में इस फील्ड में की गई तरक्की से बेहद चिंतित है। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस ने भी खबर देते हुए कहा था कि बाइडेन प्रशासन ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव लाना होगा और कुछ एक्टिविटीज़ को बंद करना होगा। इस संबंध में पिछले लगभग 3 महीने से होने वाली बातचीत के आधार पर ईरान को अपना 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम रोकना होगा। पश्चिमी जगत दावा करता रहा है कि ईरान के पास फिलहाल 60% यूरेनियम इनरिचमेंट का 87 किलो से अधिक का जखीरा है। ज़रा सा यूरेनियम संवर्धन और हो तो ये कम से कम एक परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में इसी बात ने अमेरिका और पश्चिमी जगत को डराया हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये संभावित समझौता बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2013 में ओबामा प्रशासन और ईरान के बीच हुआ था, लेकिन ईरान ने अभी तक अमेरिका के इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी। तेहरान JCPOA पर ही जोर दे रहा है और उसके अलावा किसी समझौते पर राजी नहीं। गौरतलब है कि यूरोपीय पक्ष की ओर से इस समझौते के बार बार उल्लंघन और 2018 में अमेरिका के एक तरफा रूप से इस समझौते से निकलने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री ईरान पर आरोप लगाते हुए कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु वार्ता को लेकर गंभीर नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ईरान पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि हम अतीत में जब जब भी इस समझौते में पलटने के लिए गंभीर हुए, ईरान ने यूरोप की पेशकश को ठुकरा दिया। अब JCPOA हमारी प्राथमिकता नहीं है। हाँ, हम इस बात को लेकर अटल हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। साथ ही इस मकसद तक पहुंचने के लिए डिप्लोमेसी सबसे प्रभावी रास्ता है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।